हेलो दोस्तों, पंकज कुमार IT यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी की TW और CW को साइकोमेट्रिक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, कैसे सिलेबस पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं, इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी न किसी TW में पूछे गए हैं, किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये PDF तैयार की है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है, क्योंकि साइकोमेट्रिक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम से कम 50% पार्ट तो इसी का ही एग्ज़ाम में आता है। सभी जानते होंगे साइकोमेट्रिक का कम से कम 50% पार्ट यानी आधे क्वेश्चन इसी के सेट किए जाते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, TW, CW या फिर CT का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी में इसका मेजर रोल प्ले होता है। तो इसकी किस तरीके की भाषा होती है, किस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं, तो ये वीडियो इसमें आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अभी आप पहले देख सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन खोला हुआ है। तो इसमें करना क्या है कि जैसे मैंने एक यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर नहीं रहता। आपको अपने आधार पे इसका आंसर देना पड़ता है कि आप कितना सोच सकते हैं, आपकी सोचने की जो पावर है वो कितनी है। तो उस आधार पे इसका आंसर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेके 7 तक यहाँ पे काउंटिंग्स लिखी हैं। ये काउंटिंग्स नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है, आप इसमें सहमत और असहमत हैं। जैसे एक है, इसमें क्वेश्चन है ये, मैं एक स्पष्टवादी और आउटगोइंग व्यक्ति हूँ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मैं एक फ्रैंक पर्सन हूँ, मतलब किसी के साथ भी फ्रैंक हो जाता हूँ। और आउटगोइंग पर्सन का मतलब है किसी के साथ भी मिलना जुलना जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब आपको बताना अब इसमें आंसर आपको ये सोचना है कि क्या मैं सच में हूँ ऐसा, और मेरे लिए होना सही है या गलत है। तो ये इसके बेस पे आपको जवाब देना है। अगर ये देखिए, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, इसमें बहुत कम, मतलब मैं ऐसा बहुत कम करता हूँ। या फिर इस पे करेंगे 2 पे, तो मतलब थोड़ा सा, इस पे भी कम, इस पे नॉर्मल सामान्य तौर पर, इस पे सामान्य से थोड़ा ज़्यादा, 6 पे थोड़ा और ज़्यादा, 7 पे सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये आपके कुछ, ये एक तरह से टर्म्स हैं जो आपको डिनोट करती हैं कि आप कितना सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। अगर आप 4 पे जाएंगे तो वह सामान्य तौर पर कोई भी सोच रखी जाएगी, और इधर की तरफ जाएंगे तो एक कम पे रखी जाएगी, और इधर की तरफ जाएंगे राइट में तो वह ज़्यादा पे रखी जाएगी, मतलब आप ज़्यादा सहमत हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं, या फिर एग्ज़ाम में देखने को सीधा यहाँ पे लिखा जाता है सहमत और असहमत। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, मैं एक स्पष्टवादी आउटगोइंग व्यक्ति हूँ। अब जैसे मैं इसे अपने हिसाब से करना चाहूँ, तो मैं इसे 3 पे करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा बहुत कम करूँगा, क्योंकि ज़्यादा आउटगोइंग होना और फ्रैंक होना भी काफ़ी ख़तरनाक होता है। ठीक है। आप सभी को पता होगा कि ज़्यादा अगर हम किसी से अपनी रियल बात शेयर कर देते हैं, गलती से कोई भी प्राइवेसी शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है उसका हमें नुकसान झेलना पड़े। तो इसलिए मैं पूरा सहमत नहीं हूँ, थोड़ा कम सहमत हूँ। तो ऐसे करके आपको इसकी नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेनी है, अपने माइंड में कर लेनी है खाली। ये कोई फिक्स आंसर नहीं है इसका, तो ध्यान रखें। साइकोमेट्रिक के क्वेश्चन है, आपके दिमाग से खेला जाएगा बस। ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम रिजर्व पर्सन एंड इंटरेक्ट ऑन नीड बेसिस। मैं एक आरक्षित व्यक्ति हूँ, जो किसी जो मतलब आरक्षित मतलब कोई रिजर्व व्यक्ति हूँ। ठीक है, पहले से ही, और ज़रूरत के आधार पर बातचीत करता हूँ, मतलब खाली ज़रूरत पड़ती है तभी बात करता हूँ। तो ये आपके हिसाब से कितना हो सकता है, आप इसमें अपना काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे सब बहुत ज़्यादा कम, थोड़ा कम, कम, सामान्य, ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी टिक कर सकते हैं, मतलब ठीक है, कोई भी आपकी जैसी सोच है, आप जितना सोचते हैं कंपनी आपको उतना ही मार्क देती है। साइकोमेट्रिक में ये सब आपको दिन काउंट किया जाता है, आपके दिमाग को चेक किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये है, मैं ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है। जो हिंदी से करना चाहते हैं वह हिंदी से पढ़ ले रहे हैं, और जो इंग्लिश से करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी आपके डाल दिया मैंने। ठीक है। आपसे डेली ये वीडियो आया करेंगे। तो मैं ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास करता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, आप कैसे भी सोच सकते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, तो ये दिया गया है कि मुझे ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए और ज्ञान
की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं इसमें अपनी जो नंबरिंग है, मैं अपना जो विश्वास है, मतलब जो सहमति है, जो मैं कितना सहमत है, मैं ये इतना सहमत हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा सहमत। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से जितने सहमत रहेंगे, एग्ज़ाम में आपको उस पर टिक लगा देना है, क्वेश्चन पर टिक लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मानना है कि बिना प्रयोग के ज्ञान व्यर्थ है। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आई बिलीव डैट नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज़ फ्यूटाइल। मतलब जब तक कोई एप्लीकेशन ना की जाए, जब तक उस पर कोई प्रयोग ना की जाए, जब तक कोई उस पर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। तो ये इसमें पूछा गया है कि जब तक मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर लूँगा, मेरा ज्ञान बेकार है। मतलब यहाँ पर मैं उस काम को नहीं कर लूँगा तो मेरा जो ज्ञान है वो हो ही नहीं, बिना ज्ञान के वो एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये बात एक तरह से सहमत है, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर ही नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। ये कंपनी में हो, चाहे आप बाहर हो, कहीं भी हो, आपको किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी अनुप्रयोग करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं इससे सामान्य तौर पे करूँगा, आपकी जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, इसमें आपकी माइंड पावर को चेक किया जाएगा, आप कितना सोच सकते हैं, कितना समय लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए समय लेने के लिए होते हैं, क्या एग्ज़ाम में आप इसी में फंसे रहें और बाकी क्वेश्चन ना कर पाएँ। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इनमें आपको सोचना है जल्दी जल्दी अपने बारे में, और जो भी आपकी रहेगी उस पर टिक कर लेना है, सहमत असहमत जो भी आपका रहेगा। अगला है, मैं अपने जीवन और काम से संतुष्ट हूँ। अब दोस्तों, मैं अपने जीवन और काम से संतुष्ट हूँ, मतलब जो भी काम कर रहा हूँ मैं उसी में खुश हूँ, और जैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ ऐसी खुश हूँ। तो आप इससे सहमत हैं असहमत हैं? तो ये इसमें पूछा गया है। तो जैसे अभी आप लगाना चाहें, तो अभी आप कितने सहमत असहमत हैं, तो आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अपने अपने हिसाब से लगाना चाहूँ, तो मैं अभी अपने काम से सहमत हूँ, बिल्कुल मैं 7 पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो भी काम चल रहा है मैं उसी से सहमत हूँ, और जो भी जिन लाइफ चल रही है मेरी आराम से, उसी में खुश हूँ मैं। ठीक है, तो उसी में संतुष्ट हूँ, उसी में अपनी जो कि लाइफ है वो गुजार रहा हूँ। तो मैं इसे 7 पे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सहमत। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बस सिर्फ माइंड पावर को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसी का दूसरा है, मैं अपने जीवन और काम से अधिक उम्मीद करता हूँ। अब देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैं अपने जीवन और काम से संतुष्ट हूँ। अब आपको ध्यान रखना, अगर आपने इसमें पॉजिटिविटी दी तो इसमें नेगेटिविटी देनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये पॉजिटिव वे में है, दूसरा क्वेश्चन नेगेटिव वे में है। अगर आप दूसरे को भी पॉजिटिव लेंगे तो पहले वाला आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे में पूछा गया है कि मैं अपने जीवन और काम से अधिक उम्मीद करता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितनी उम्मीद कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है। जब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि जितनी उम्मीद कर रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा है, तो पिछले क्वेश्चन में मैं ये नहीं बोलूँगा ना कि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, जो संतुष्ट हूँ अपने जीवन से और काम से। तो इसलिए या तो इसमें पॉजिटिव वे में जाना पड़ेगा या इसमें पॉजिटिव वे में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने जीवन और काम से अधिक उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने अपने डाला था, मैं उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत कम डाल रहा हूँ, बहुत कम उम्मीद करता हूँ। ठीक है, जितना मिल रहा है मैं उसी में ठीक हूँ, मैं ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, या फिर अगर मैं ज़्यादा उम्मीद करता हूँ तो मैं अभी उसमें नहीं रहूँगा कि मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि जितनी उम्मीद कर रहा हूँ उतना मिला नहीं है, संतुष्ट क्यों हो गया मैं? तो इस हिसाब से मैं इसमें 2 नंबर पे मार्क लगा रहा हूँ, मतलब थोड़ा कम सहमत। नेक्स्ट है, गिवन ए चॉइस, मतलब कोई भी आपको एक विकल्प दिया है, चॉइस दी गई है कि आई वुड लाइक टू इन्जॉय विद ए ग्रुप ऑफ पीपल, मैं लोगों के एक समूह के साथ आनंद लेना चाहूँगा। तो क्या आपको ये पसंद है? तो इसमें कुल मिला के आपकी माइंड पावर को चेक किया है कि कोई भी ग्रुप होता है, आप सभी जानते हैं कंपनियों में ग्रुप भी होते हैं, तो ए ग्रुप बी ग्रुप जैसे ये होते हैं, और आप दूसरे ग्रुप में कभी चेंज में भी आते हैं। तो वो क्या आपको पसंद है कि आप किसी एक समूह के साथ आनंद लेना चाहेंगे? तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। आप चाहें इसे कम में कर सकते हैं, ज़्यादा सहमत कर सकते हैं, कम सहमत असहमत जो भी चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं इसे नॉर्मल पर रहने देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
गिवन ए चॉइस आई वुड लाइक टू एंजॉय माई सॉलिट्यूड एंड प्राइवेसी। अब ये क्वेश्चन भी देखो ऐसा है कि मुझे ग्रुप में रहना पसंद नहीं है, मुझे अकेले में रहना पसंद है, क्योंकि अकेले में अपनी एकांत मतलब अपनी जो पर्सनल बातें हैं, जो अपनी प्राइवेसी है, उसको गोपनीय यानी पर्सनली रखना चाहता हूँ। मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ग्रुप में रहेंगे तो कुछ बातें होती हैं जो हम बता देते हैं या फिर शेयर कर देते हैं, लेकिन अकेले में वो शेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं अकेले रहना पसंद करूँगा, अकेले रहने का आनंद लूँगा और अपनी बातों को अपने तक ही रखूँगा। तो आप इसमें भी कोई भी आंसर दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वह दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें 6 नंबर पर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है, ज़्यादा सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दबाव और समय सीमा के बावजूद शांत और रचनाशील रहता हूँ। ये आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या कह रहा है। आई स्टे काम एंड कंपोज डिपॉजिट प्रेशर एंड डेडलाइन। देखो आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं, आप TW की भर्ती के लिए जा रहे हैं या फिर CW के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सीनियर रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं और आपकी समय सीमा भी लिमिटेड है। आप सभी जानते हैं 7 मिनट का आपका टी ब्रेक होता है, आपको उसी के अंदर सारा काम करना पड़ता है। बाकी उसके बाद लाइन पे भी जाना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको समय के अंदर ही करनी पड़ती हैं और आपको कभी कभी समय पे नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास प्रेशर रहता है। तो कभी सुपरवाइज़र आपको मतलब किसी चीज़ के लिए टोक दे, चिल्ला दे या फिर कोई सीनियर कह दे, तो आपको वो सहना चाहिए। जो भी आपको कोई बोले तो आपको शांत रहना चाहिए, ठीक है। और अपने समय के हिसाब से आपको काम करनी चाहिए, जो भी आपकी डेडलाइन होती है उसी के हिसाब से काम करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं दबाव और समय सीमा के बावजूद शांत और रचनाशील रहता हूँ, बिल्कुल। इसका मैं अभी 6 पे लगा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा शांत भी मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा शांत रहना भी हानिकारक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं आपके। और जो क्वेश्चन अब मैं अभी ये तीसरी क्लास है, तो मैं हर क्लास में अलग अलग टॉपिक कवर करूँगा। जैसे कल की क्लास में मैं आई थिंक साइंस के या फिर कोई और सब्जेक्ट के कवर करने वाला हूँ। तो सारी वीडियो देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है TW और CW के लिए, और जो CT का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोमेट्रिक हर जगह आती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दिखाने का मेरा एक मकसद था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे दबाव और समय सीमा के साथ बने रहने की चिंता है। अब ये भी देखिए, आई वरी टू कीप अप विद प्रेशर एंड डेडलाइन। मतलब मुझे चिंता होती है कि कोई मेरे से ना बोले, ठीक है। मतलब मुझे समय सीमा के अंदर भी नहीं रहना, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, ये करो वो करो ऐसे करके। तो इस सोच के हिसाब से तो आप इसमें कुछ भी अपना लगा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से आपकी मार्किंग ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज की वीडियो में कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये साइकोमेट्रिक के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मैंने एक लेवल इसमें मीडियम दिया है, ना ज़्यादा इसमें कम है ना ज़्यादा हार्ड है। तो ये जो लेवल है ये सभी का है, ये TW और CW में पिछले आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने आज की वीडियो में डाले हैं। और इसी तरह मैं पीछे की जो भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं उन सभी को डालता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक भी कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अब सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सेशन के साथ।